नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछले दिनों पश्चिम बंगाल तथा पूरा देश में बहुत जन स्पॉन्जी जो स्कीम है, चिट फंड जो स्कीम है, उसमें अपना पैसा, अपना जो जमा पूंजी गंवाए हैं। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश में जो एसपी तालुकदार कमेटी का जो गठन हुआ, तो एसपी तालुकदार कमेटी जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा वापस देने के लिए गठन हुआ। तो एसपी तालुकदार कमेटी का जो वेबसाइट है, वो लोग जो एसेट है, एसेट इन्वेस्ट का जो एसेट है, वो एसेट को लिक्विड करके जो इन्वेस्टर है उनको वापस देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग दिखाएंगे कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग ऐसे एक उदाहरण की तरह दिखा रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। तो जैसे हम लोग ये जो वेबसाइट है इसका इन्वेस्टर में जाएंगे, ये जो इन्वेस्टर बोल के जो है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इन्वेस्टर के एक नाम देंगे, जैसे कि हम लोग ABC करके दे रहे हैं, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो सर्टिफिकेट नंबर मिला है RD000 4758 ऐसे करके एक हम लोग देंगे, ठीक है। तो अगर ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, आप लोग रजिस्टर किए हुए हैं, तो दिखा देगा कि ये रजिस्टर किया हुआ है। अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो ये दिखा देगा कि रजिस्टर नहीं है। जैसे कि मैं एक नंबर देके सर्च किया तो ये साइट पे दिखा देगा कि नो डाटा अवेलेबल इन द टेबल। इसका मतलब है कि ये रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर इन्वेस्टर एंट्री, यहाँ पे जाके हम लोगों को डाटा जो है ये भरना पड़ेगा। तो ये जो डाटा है, ये डाटा भरने के लिए हम लोगों के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं पहले ही बोल देता हूं कि आपका आधार नंबर, वोटर आईडी का नंबर, ये सब आपको चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का बारे में यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का नाम, तो हम क्या करेंगे, ABC यहाँ पे जो अपना जो ओरिजिनल नाम है वो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो उम्र है, उम्र आप देंगे 70 साल, ऐसे में उम्र दे दिया। आपका जो एक्चुअल उम्र है वो देना आपको पड़ेगा। इसके बाद फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आप जो फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 1111 करके मैं एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। तो ये फ़ोन नंबर आप जब वेरीफाई करने जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक OTP आएगा। तो ये जो OTP आएगा, जैसे आप एक वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे तो यहाँ पे OTP आएगा। तो यहाँ पे जब OTP आप दे देंगे, उसके बाद आप ये वेरीफाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाएगा, एक हरा कलर का, हाँ, एक टिक आ जाएगा। इसका मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, आप आधार नंबर देंगे। यहाँ पे आप आधार नंबर दे दिए, ये 12 डिजिट का आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास वोटर कार्ड अगर है, अगर पैन कार्ड है, जो भी है वो आप देंगे। और यहाँ पे भी आप इसका डेटा एक भरेंगे, जो भी है आप। ये अगर आपका सिंगल इन्वेस्टर है, जो अमानतकारी हैं, वो अगर सिंगल हैं, जैसे कि ये बंगाल के लिए है, तो इसमें क्या है कि जितना भी स्पॉन्जी स्कीम बंगाल में हुआ है इसके लिए है। तो यहाँ पे जो है वो अमानतकारी यहाँ पे बंगाली पे लिखा हुआ है, ये दूसरे प्रोविंस के लिए नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट के लिए है। तो ये आप दे दिए। अगर आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ फादर्स और हस्बैंड दे देंगे, इसके बाद एड्रेस भरेंगे, ठीक है। अगर आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉइंटली किए हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आप उम्र देंगे, ठीक है। यहाँ पे जेंडर फीमेल कर देंगे, जनरली स्पाउस के साथ होता है। इसके बाद जो फ़ोन नंबर है आप देंगे। इसके बाद आइडेंटिटी जो है वोटर दे दिए। फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डिटेल्स, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये जो आप डिटेल्स दे दिए, ये जो जैसे मैं बोल दिया कि आधार आप जैसे 12 डिजिट के बाद और नहीं होगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, फादर्स नेम करेंगे। ऐसे में
जो जंक डेटा है मैं दे रहा हूँ। ऐसे में डेटा, ओरिजिनल डेटा किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं हर जगह पे ABC ऐसे करके दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को तो यहाँ पे फिर मैं ये सब डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस भी मैं दे दिया, पुलिस स्टेशन भी दे दिया। यहाँ पे मैं W दबाऊंगा तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा। उसके बाद मैं कुछ जिला भी दे दिया। इसके बाद मैं पिन कोड दे दिया, ठीक है, एक रैंडम में दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे बैंक का डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो सपोज मैं अगर कनाडा बैंक का मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मैं पैसा वापस चाहता हूँ तो वो देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप दे दिए, ठीक है, कौन सा शाखा का नाम है, बैंक का शाखा क्या है, ब्रांच का नाम क्या है। इसके बाद आपको ब्रांच का कोड नेम देना है। तो कोड नेम क्या होता है, आपका जो IFSC कोड है उसमें देखेंगे, जैसे कि SBI का SBIN 00, उसके बाद देखिए एक संख्या होता है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो आपको देना है। जैसे मैं A दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपका सेविंग अकाउंट का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। आप अपना सेविंग अकाउंट का नंबर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप IFSC देंगे। तो IFSC जैसे कि PUNB करके 00 करके जो होता है वो देंगे। उसके बाद आप चेक पे देखेंगे कि MICR कोड होता है, वो MICR कोड आप वहाँ पे दे देंगे। इसके बाद आपको आना पड़ेगा जो डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप जो नंबर दिए हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिर आपको देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट का नंबर आप दे देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट किन का नाम पे है वो देंगे, जैसे कि मैंने ABC करके यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा डेट में आपका है वो सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करके ये करेंगे। जैसे अगर आपके पास ये आ रहा है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे डेट को। तो अमानत का तारीख, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको देना पड़ेगा। जैसे 2012 में मैं फरवरी का महीने में 1 तारीख को मैं किया हूँ, अमाउंट किया हूँ मैं 5000 रुपया में किया हूँ। तो ये मैच्योरिटी कब होने का था, तो सोचिए अगर 5 साल के लिए था तो ये आपका 2017 में जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को वही करना पड़ेगा। 2017 में फरवरी महीने में 1 तारीख को ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको कंपनी से कितना पैसा मिला है ये आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं मिला है तभी जाके आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना दावी कितना कर रहे हैं कि आपको 5000 रुपया जो पैसा जो आप दिए हैं, आपका कष्ट का पैसा है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा डेटा आप दे देंगे, इसके बाद आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर है ये मोबाइल नंबर मैं वेरीफाई नहीं किया हूँ। मोबाइल नंबर अगर मैं वेरीफाई कर दूंगा यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो तब मैं जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मोबाइल नंबर तो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत उचित नहीं है, वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद से दिखाऊंगा कि मोबाइल नंबर के बाद आप कैसे डिटेल्स को भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो है वेरीफाई होने के बाद ऐसे वेरीफाइड सिंबल आएगा, इसका मतलब है आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप आगे जा सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंटिन्यू बटन पे जाके हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग का सब जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है उसका विवरण आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टर, ठीक है, ये इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। एक है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अमानत का जो असली शंसा पत्र है वो देना पड़ेगा। दूसरा क्या देना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड टू द कंपनी फॉर मैच्योरिटी फॉर रिफंड, यानी कि यदि आप अमानत का असली जो शंसा पत्र है कंपनी में जमा दे दिए हैं तो उसके लिए जमा देने के बाद जो रसीद होता है वो रसीद आपको देना पड़ेगा।
तीसरा क्या देना पड़ेगा कि आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आप आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, उसमें भी आप वोटर, आधार, पासपोर्ट ये सब वगैरह दे सकते हैं। मगर देखिएगा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो अगर आप आधार देते हैं तो जो एड्रेस प्रूफ है तो उसमें आधार मत दीजिए, दूसरा कोई एड्रेस प्रूफ दीजिए, इससे क्या होगा, ये पुख्ता चीज होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपको होगा कि और क्या देना पड़ेगा कि बैंक का जो पासबुक है वो पासबुक यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ये वाला फाइल पे। और चौथा क्या है कि चेक का काउंटर फाइल या कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब में क्या करेंगे, ये चूज फाइल में जाके क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे। ऐसे करके पूरा चीज को जितना भी 6 डॉक्यूमेंट है, ये 6 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कम करने से नहीं चलेगा। ठीक है, चूज फाइल में जाके आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपलोड पे जाके करेंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो फाइल है, ये फाइल पे अपना छवि अपलोड करना पड़ेगा विथ आइडेंटिटी प्रूफ। यानी कि आप अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड पकड़ के एक फोटो उठाएंगे, उसी फोटो को यहाँ पे चूज फाइल में जाके आप डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे जैसे डालेंगे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देंगे तो ये पूरा चीज आपका अपलोड हो गया। तो देखेंगे हर किसी में ग्रीन टिक आ जाएगा, हरा कलर का टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों जो कॉन्सेंट देने का है, ये तीनों को आप कॉन्सेंट दे देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आई डिक्लेयर जो पर्टिकुलर्स मैंने दिया है 1 मैन एसपी तालुकदार कमेटी को, वो करेक्ट है। ठीक है, मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल सिविल ये सब वगैरह मामला नहीं चल रहा है, मैं कोई भी ऐसा फोर्जरी नहीं किया हूँ। ठीक है, और जो अमाउंट में यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, वो मैं बोनाफाइड हूँ, मतलब मेरे को ही वो चीज़ मिलना है, मैं यहाँ पे कोई चोरी चपाटी नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब देने के बाद आप जैसे सबमिट कर देंगे तो ये पूरा चीज आपका सबमिट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप वो इन्वेस्टर में जाएंगे, इन्वेस्टर में जाके आप जो आपका नाम है और जो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का नंबर दिए हैं, ये दोनों देके आप वहां से प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ये पूरा चीज को रख देंगे। तो ये बाद में क्या होगा, आपका काम में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एसपी तालुकदार कमेटी से कैसे जो स्पॉन्जी स्कीम है, जो चीट फंड में जो लोग पैसा गवाए हैं, ये वो लोगों के लिए काम पे आएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग बंगाली में सुनना चाहते हैं तो लैंग्वेज ऑप्शन में जाके आपका वीडियो पे आप बंगाली सिलेक्ट करके बंगाली पे भी सुन सकते हैं। नमस्कार।